ठीक है। तो अच्छा, ये कंफ्यूज साहब कुछ कह रहे थे जी, आप अपनी बात रख लें ताकि अगले कॉलर्स को लें फिर जी। जी 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 जी। तो जिससे कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, गुस्सा करता है, तो शायद वो, मुझे लगता है वो कोई मेंटल ट्रॉमा में है, जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं या डिप्रेशन वगैरह है, और अगर वो उसमें सुसाइड कर लेता है तो अल्लाह ताला के नजदीक वो पर्सन मतलब एक बीमारी में गया है, या उसने सुसाइड किया, उसको वो सजा मिलेगी। देखें, अगर एक शख्स इस कदर मजबूर हुआ और उस बीमारी की वजह से कि वो फैसला लेने की सलाहियत खो बैठा, इस लेवल पर चला गया, डिप्रेशन उस लेवल पर ले जाता है इंसान को कि उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, और वहां उसने सुसाइड कर ली, तो जाहिर है कि वो मजबूर है। और इस मौजू के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं कि एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। दो लोग थे, सही मुस्लिम में रिवायत है। और एक शख्स ने उसको बहुत बीमारी हुई और बीमारी की वजह से कोई, जाहिर है कि कुछ मेंटल इशू हुआ होगा, तो उस शख्स ने खुदकुशी कर ली। तो जो दूसरा शख्स था, यानी जो दोनों ने साथ इस्लाम कबूल किया था, तो दूसरे ने पहले वाले को ख्वाब में देखा कि बहुत खुश है लेकिन हाथ के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, चूंकि उन साहब ने अपने हाथ की रग को काट लिया था और इस तरीके से खुदकुशी की थी, तो हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया ख्वाब में कि अल्लाह ताला ने यह कहा है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जिस चीज को तुमने खराब किया है हम उसको ठीक नहीं करेंगे। अब ये सुबह उठे और आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये ख्वाब आकर बयान किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ की। तो अगर ये होता कि नहीं, अगर डिप्रेशन में आकर भी कोई आदमी खुदकुशी कर ले, जाना उसको जहन्नम में ही है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ क्यों करते? जी, ठीक क्योंकि है। सर थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट लूंगा, मैं अपनी बात कह लूं, फिर उसके बाद आप चाहें मैं जी आउट स्टेज पे चले जाऊंगा। कुछ टाइम पहले मैं थोड़ा बात को घुमाऊंगा, आप समझ जाना कि एक वाकया हुआ। आप एक लेडी। आप ना जी घुमाएं बात को, हजरत ये दूसरी तरफ की सर, बात ले जा रहे हैं, जब जब आप नहीं नहीं आपका नहीं आ नहीं चुका है नहीं तो। नहीं, आप चले मेरे थोड़ा सा 1 मिनट चाहिए चले बस, चले उसके बाद चले, मैं। ठीक जी है, मुख्तसर रख लें, जी मुकम्मल बात जी कर लें जी जल्दी जी। से जी। अभी 1 मंथ नहीं हुआ है मेरे, मैं डायरेक्ट करता हूँ, मेरी सिस्टर ने सुसाइड सुसाइड कर ली, और हम्म मैंने उसको 2 साल पहले उसकी शादी की है, और वो ठीक थी, शादी से पहले मैंने उसे हमेशा देखा ठीक थी, गुस्सा थोड़ा ज्यादा था, मगर ऐसा नहीं था कि मतलब सुसाइड कर ले, बहुत नॉर्मल कभी भी। और मुझसे बड़ी थी 1 साल, बट हम पल्ला है, तो वो छोटे बड़े का नहीं समझते थे, तो कहना सुनना बहुत अच्छे से, और मुझसे सुसाइड से 1 दिन पहले मैंने उससे बात भी की, मगर उसकी शादी के बाद मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव जैसे हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी, थोड़ी थोड़ी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी। मुझे लगता था ये शायद ये कुछ इसके लाइफ में चल रहा है, ये शेयर करती नहीं, बताती नहीं थी, और बहुत ज्यादा उस सूखती जा रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। और एक दिन उसके हस्बैंड से अभी कुछ टाइम पहले ही, 1 महीने नहीं हुआ है, सिर्फ पानी के पीछे, का पानी की बोतल भर दीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उन्होंने भरा नहीं, लेजीपन दिखाया, और थोड़ा सा कहा सुनी हुई, बस उसमें जाके उसने सुसाइड कर ली। हम्म देखें, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है, जाहिर है मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या सूरत हाल थी। किसी इंसान के मगफिरत पाने या ना पाने की जिम्मेदारी या ठीक यानी या ये जो हैसियत है, ये हमारी नहीं है कि हम कहें कि हाँ जी जी मगफिरत हो जाएगी या नहीं होगी। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा डोमेन ही नहीं है। हम तो जी आपको जी जी एक मसला बयान कर सकते हैं। मसला ये है कि भाई अगर एक औरत या मर्द इस लेवल पर पहुंच जाए डिप्रेशन में कि जहां वो फैसला लेने की सलाहियत खो दे और फिर इस तरह का इकदाम उठा ले, तो उसके लिए उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। और चूंकि ये आपको या हमें पता नहीं है कि वो किस लेवल पर थी, तो आप अपनी बहन के लिए इस्तिगफार करें और क्या। जी जी जी। नहीं मुफ्ती साहब, मुझे लगता था वो बहुत ज्यादा पहले से चेंज है, बहुत ज्यादा एक छोटी छोटी बात पे एकदम से रिएक्ट रिएक्ट करना, और ल- मतलब बहुत ज्यादा अजीब हो चुकी थी वो। शादी के बाद मैंने उसको समझाया भी था कि देखो तुम ओवर कर रही हो, इतना नहीं करो, मगर वो मुझसे कहती थी, तो अपनी बहन को खो देगा, तो अपने जीजू की हिमात ले लेता है वो। मेरे जीजू बहुत बढ़िया इंसान, बहुत सीधा आदमी, कोई ऐसा नहीं था कि भाई वो आदमी खराब हो, उससे इतना मैं उसको समझाता था, बहुत चले सीधा था वो। खैर, अब ये एक फैमिली मैटर है। बहरहाल जी जो जी हुआ सो हुआ, उसका अफसोस है, और आप सिर्फ यही कर सकते हैं एक भाई होने के नाते कि उनके लिए दुआ इस्तिगफार करें
अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, सिर्फ यही कहा जा सकता है। ठीक है? जी, आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।